बट रविकांत आपके पास एक चीज आ रहा हूँ, और एक चीज मैं अपनी बात बता दूं जो मुझे समझ में आती है। एक जो सबसे बड़ी इंडिया की स्ट्रेंथ है, एक वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। मेरा मित्र है सुधांशु मणि, मेरा क्लास फेलो, आप मिले हुए हैं। उसी ने उसको डिजाइन किया था कि मोदी जी ने उसको एक तरह से उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। उस डिजाइन में ना वो अपना पावर्ड है, हर बोगी अपने आप चलती है। तो जो इंडिया है उसकी हर बोगी में अपना इंजन है। उसमें एक मोदी जी का इंजन नहीं कि पूरे को खींच रहा है, उसमें नीतीश कुमार का है, उसमें एक इंजन ममता बनर्जी है, उसमें एक इंजन स्टालिन है, उसमें एक, मतलब ये सारे लोग सक्षम हैं जो अपना अपना इंजन अपने। मुझे लगता है रविकांत जी, मैंने इंडिया के बारे में जो बातें कहा है उसके संदर्भ में आप क्या समझते हैं कि इंडिया का क्या दिखाई पड़ता है 30, 31 और 1 को क्या होगा? और साथ ही साथ मैंने जो इशारा किया कि विदेश से एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप अपना प्रकाश डालें। थैंक यू राय साहब। जो आपने कहा कि विदेश से क्या कुछ धमाका आने वाला है, इसके बारे में मेरी तो कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो पार्ट 2 आने वाला है उसके विषय में आप कह रहे हो, लेकिन आज के विषय का जो केंद्रीय मुद्दा है वो है अलायंस को लेकर के। 31 और 1 तारीख को जो बातचीत होनी है, और ये तीसरी बैठक होगी इंडिया अलायंस की। ये भी माना जा रहा है कि इसमें सब कुछ तय होने वाला है। संयोजक कौन होगा ये अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी कोई इस तरह की इच्छा नहीं है। हालांकि राजनीति में जो बोला जाता है वो होता कुछ और है, तो उसके अपने एक मायने हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस में कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है कि किसी को कहीं कोई खराब लग रहा हो। जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके लोग हैं, वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो जनता की बेचैनी है वो उसके साथ जा रहे हैं। जनता के भीतर की केमिस्ट्री को वो समझ रहे हैं, इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि संयोजक एक जरूर होगा, लेकिन विभिन्न राज्यों के भी अपने संयोजक होंगे। और एक जो समिति बनाई जानी है 11 सदस्यों की, वो इसलिए बनाई जानी है समन्वय समिति, ताकि शीघ्रता से निर्णय हो सके, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और जिस तरह के हमले नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, और जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो देश को तोड़ने पर आमादा हैं, चाहे नूह में आतंकवादी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों या मणिपुर जल रहा हो, ये परिस्थितियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि ध्रुवीकरण करने की वो कोशिश हो रही है। इसके काउंटर करने के लिए हर राज्य में जो भी वहां के क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, वो एक समझ बना करके और कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है वो इसी बैठक में तय करेंगे। और इससे 2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट हो रही है कि कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपस में। नंबर 2, सब एकजुट हैं। और नंबर 3, वो सीटें भी चिन्हित हो गई हैं कि जहां जिसको लड़ना है। अब इस अलायंस के साथ 2-3 और मुश्किलें हैं अभी, कि क्या मायावती इस अलायंस में आएंगी। और राय साहब हैं, सिंह साहब, सब लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, वो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्रूशियल पोजीशन में है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है विपक्ष के लिए। तो ऐसे में मायावती अगर इंडिया अलायंस के साथ जाती हैं तो निश्चित रूप से इस गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी गुजरात और असम के बाद सबसे ज्यादा या उससे भी ज्यादा जिस राज्य पर जोर दे रही है वो उत्तर प्रदेश है, और यहीं से वो अपनी तमाम और सीटों की जो कमी होगी उसकी भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसमें मायावती आती हैं तो बहुत मुश्किल होगा भरपाई करना, तो छोड़ दीजिए। मेरा तो अपना जो आकलन है कि बीजेपी जहां अभी 62 पर है, ये आंकड़ा आपको उलट करके 26 दिखाई देगा अगर मायावती इसके साथ आती हैं और अच्छे से चुनाव लड़ती हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ती हैं। क्योंकि मायावती कई बार विड्रॉ कर जाती हैं, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था।
तो ये राजनीतिक जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें निश्चित तौर पर ये तो कहा ही जा सकता है बहुत निर्द्वंद होकर के कि विपक्ष एकजुट ही नहीं, बहुत सुनिश्चित भी है कि उसको क्या करना है। और 31/1 की मीटिंग में ये चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। कौन संयोजक होगा, कौन नहीं होगा, इसको लेकर के कोई खींचातानी इस इंडिया अलायंस में नहीं दिखाई पड़ती। प्रोफेसर रविकांत, एक छोटा सा प्रश्न कर लूं क्योंकि फिर आगे जाऊं। बहुत संक्षेप में, एक और चीज हो रही है, वो बाय डिफॉल्ट हुई है कि बाय डिजाइन हुई है नहीं मालूम। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला है और कांग्रेस ने एक अपर कास्ट को लाके अध्यक्ष के पद पे बिठाया है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो स्पेस खाली किया गया है मायावती जी के लिए कि भाई वो जो दलित स्पेस है उसमें उनको ये ना लगे कि कांग्रेस उस स्पेस को मतलब खाना चाहती है। और कोई अपर कास्ट, यूपी के किसी भी दल में अपर कास्ट कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो वोटर तो अपर कास्ट भी और वो इन्फ्लुएंस करता है वोट को। मतलब जो सबसे ज्यादा आज भी जो सबसे ज्यादा एमएलए हैं वो अपर कास्ट के हैं। अगर इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक कारण होगा कि मायावती जी को थोड़ा स्पेस दिया जा रहा है? अभी तो वो एनडीए के साथ खड़ी हुई दिखाई लगती है, लेकिन अंत में प्रेशर बनेगा, उनके वोटर का प्रेशर होगा, वो शायद दिसंबर तक आते आते होगा। रविकांत जी, बहुत संक्षेप। देखिए, मायावती बहुत कैलकुलेटिव राजनीति करती है और बेहतरीन रणनीतिकार है, मैं ये बराबर इस बात को कहता हूं। और इस समय के जो हालात हैं वो ऑब्वियस है कि अगर गठबंधन में जाएंगी तो वो इंडिया अलायंस के साथ जाना पसंद करेंगी। ये जनता की अपनी केमिस्ट्री भी है और उनकी अपनी रणनीति भी होगी। रही बात कांग्रेस पार्टी के अपने अध्यक्ष बदलने की, तो इसके 2-3 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। डेफिनेटली एक संकेत कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी कि हम बीएसपी के वोट में कहीं कोई सेंधमारी नहीं करना चाहते। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में उनको एक लड़ाका चाहिए था कि जो लगातार संघर्ष करता हो और मीडिया में वो सुर्खियां बटोरे। तो दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मिली हैं अजय राय के नाते, और अजय राय लड़ाका हैं, वो वैसे भी संघर्ष करने वाले माने जाते हैं, तो उसकी ज्यादा जरूरत थी। हालांकि अपर कास्ट वोटर पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, मुझे इस पर कोई एतबार नहीं है। और बल्कि मैं तो उल्टा मानता हूं कि इस चुनाव में अपर कास्ट ज्यादा सेंट्रिक होगा बीजेपी की तरफ। इसलिए होगा कि इंडिया अलायंस के चलते उसे थोड़ा सा खतरा महसूस होगा, और इसलिए जो वोटर अभी निकलता नहीं था वो भी निकलते हुए आपको दिखाई पड़ेगा बीजेपी को वोट करने के लिए। ये मेरी अपनी समझ है, जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अपना संघर्षशील तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही है और वो संकेत भी मायावती को दिया है।